जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज की इस पवित्र भक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, यदि आपका मन भी श्री राधे कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति का सुंदर आशीर्वाद दें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बना देगी। ये बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किया गया हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म जीवन में सुख और संतोष का आधार बनते हैं। इस उपदेश को समझने के लिए हमें प्रकृति के उस नियम को देखना होगा जो हर किसी के जीवन में कार्य करता है। जब हम एक बीज बोते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि वह किस प्रकार का बीज है। यदि हम एक आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ उगेगा और हमें मीठे फल देगा। लेकिन यदि हम कोई जहरीला बीज बोते हैं तो उससे हमें कड़वे या जहरीले फल ही मिलेंगे। यही नियम हमारे जीवन के कर्मों पर भी लागू होता है। जब हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं, मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो यह एक अच्छे बीज के समान होता है। वह बीज धीरे धीरे हमारी जिंदगी की जमीन पर अंकुरित होता है और एक समय के बाद हमें ऐसा फल देता है जो हमारे जीवन को सुखमय बना देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार हमें तुरंत परिणाम मिलेगा। कई बार यह समय लेता है, लेकिन यह तय है कि अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। उदाहरण के लिए एक किसान को लीजिए। जब वह अपने खेत में बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे मालूम है कि बीज को उगने के लिए समय चाहिए। वह उसे पानी देता है, धूप में बढ़ने देता है और उसकी देखभाल करता है। ठीक उसी तरह जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। समय पर वह कर्म हमारी जिंदगी में फल के रूप में लौट कर आएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जैसे बीज पर मौसम, मिट्टी और देखभाल का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमारे कर्मों पर भी हमारी नीयत, हमारे विचार और हमारा समर्पण असर डालते हैं। यदि आप दूसरों की मदद केवल दिखावा करने के लिए करते हैं तो वह बीज कमजोर होगा और उसका फल अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म आपको सच्चा सुख और संतोष प्रदान करेगा। यह उपदेश जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म केवल बाहरी सुख नहीं देते, बल्कि वे भीतर की शांति और स्थायित्व का आधार बनते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसका धन्यवाद या उसकी मुस्कान ही आपके कर्म का पहला फल बन जाता है। और जब वही व्यक्ति किसी और की मदद करता है तो आपका एक कर्म कई जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि यह जीवन, यह संसार एक ऐसा खेत है जहां जो हम बोते हैं वही पाते हैं। अच्छे कर्म केवल एक बीज नहीं है, वे वह शक्ति हैं जो हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे और अच्छे कर्म करता है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बना देता है। यह सकारात्मक ऊर्जा एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को भी प्रकाश देता है। इस उपदेश को समझने के लिए एक सरल उदाहरण पर ध्यान दें। सोचिए, एक शांत झील में एक पत्थर फेंकने से क्या होता है। पत्थर के गिरते ही झील में लहरें बनने लगती हैं और ये लहरें धीरे धीरे पूरे जल को प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो वह केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी सकारात्मकता दूसरों तक भी फैलती है। मान लीजिए, आप किसी दिन अपने घर के पास एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करते हैं। यह कर्म देखने वाले अन्य लोग भी प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आपका एक छोटा सा अच्छा कर्म एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हर कर्म का असर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह समाज और दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं
या मुश्किल समय में उसका सहारा बनते हैं, तो आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसे प्रकृति से भी समझ सकते हैं। जब एक वृक्ष फल देता है तो वह अपने फल को खुद के लिए नहीं रखता, वह दूसरों को पोषण देने के लिए उसे लुटाता है। इससे न केवल उसके नीचे छाया लेने वाले लोगों को लाभ होता है, बल्कि पक्षियों, जानवरों और पूरे पर्यावरण को भी मदद मिलती है। इसी प्रकार आपके अच्छे कर्म समाज को ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। एक और कहानी इसे बेहतर समझा सकती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला ने ठंड के मौसम में अपने पास केवल एक कंबल होने के बावजूद उसे एक जरूरतमंद को दे दिया। उसकी इस उदारता को देखकर गांव के अन्य लोगों ने ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए कपड़े और कंबल दान करने का अभियान शुरू कर दिया। उस महिला के एक छोटे से अच्छे कर्म ने पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि अच्छे कर्म न केवल आपके जीवन को संतोष और शांति से भरते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन में अच्छाई का महत्व समझने का मौका देते हैं। जब आप सकारात्मकता फैलाते हैं तो वह ऊर्जा आपके पास और अधिक मात्रा में लौट कर आती है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में यह नियम अपना ले कि वह केवल अच्छे कर्म करेगा और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा, तो दुनिया कितनी सुंदर बन सकती है। हर घर, हर समाज और हर देश में सुख शांति का माहौल होगा। यही सकारात्मक ऊर्जा का वास्तविक प्रवाह है। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यही है कि आपके अच्छे कर्म केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहते, वे एक ऊर्जा बनकर समाज और दुनिया को प्रभावित करते हैं। जब आप अच्छाई करते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को भी अच्छाई करने की प्रेरणा देते हैं। यह सकारात्मकता का प्रवाह केवल आपकी आत्मा को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को रोशन कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो उसका कार्य समाज में प्रेम और सम्मान को जन्म देता है। अच्छे कर्म केवल फल नहीं देते, वे हमारे व्यक्तित्व को भी दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझने के लिए अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालिए। जो लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मदद के लिए आगे आते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उन्हें लोग हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह सम्मान और स्नेह उनके कर्मों का परिणाम होता है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था। वह न तो बहुत धनवान था और न ही किसी ऊंचे पद पर था, लेकिन हर कोई उसे बेहद मान सम्मान देता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया था कि जितना हो सके वह दूसरों की मदद करेगा। जब किसी के घर में कोई समस्या होती तो वह सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। उसकी यह भावना लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। समय बीतने के साथ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके प्रति गहरा स्नेह महसूस करने लगे। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारा यह कर्म केवल हमारी आत्मा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग हमें प्रेम और सम्मान से देखते हैं। यह सम्मान हमारे लिए दूसरों के दिलों में विश्वास और अपनत्व का भाव पैदा करता है। एक और उदाहरण देखें। एक स्कूल का शिक्षक जो बच्चों को केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि उनके जीवन को संवारने में भी मदद करता था, सबका प्रिय बन गया। वह बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के बीच भी बेहद सम्मानित था। इसका कारण केवल यह था कि उसने अपने कर्मों में सच्चाई और सहानुभूति को प्राथमिकता दी थी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि प्रेम और सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। इसे केवल अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो यह भावना दूसरों के दिलों में हमारे लिए एक गहरा स्नेह उत्पन्न करती है। यह भी समझने योग्य है कि यह सम्मान और स्नेह किसी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की सच्चाई के कारण होता है। यदि हम मदद करने में दिखावा करते हैं या स्वार्थ छिपा होता है, तो यह भावना कभी सच्चे प्रेम और सम्मान में परिवर्तित नहीं हो सकती।
श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि अच्छे कर्म करने वाले लोग समाज में प्रेम और सम्मान पाते हैं। यह सम्मान उनके कर्मों की सच्चाई और उनकी निस्वार्थ भावना का परिणाम होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सम्मान और स्नेह चाहते हैं तो निस्वार्थ होकर दूसरों की सहायता करें। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वह कार्य जीवन में एक बीज की तरह होता है। यह बीज समय के साथ बड़ा होकर पेड़ बनता है और आपकी जिंदगी में सुखद परिणाम के रूप में लौटता है। यह सच्चाई है कि दया और परोपकार से किया गया हर कर्म भले ही तुरंत प्रभाव न दिखाए, लेकिन वह आपके जीवन में स्थायी प्रभाव डालता है। जीवन में किए गए सत्कर्म समय के साथ फलते फूलते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल करता है। ये कर्म आपको आत्मिक संतोष और आनंद प्रदान करते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं तो वह कर्म एक दिन आपकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही आपकी भलाई का प्रकाश दूसरों की जिंदगी में उजाला करता है और वह उजाला लौटकर आपके जीवन को भी प्रकाशित करता है। परोपकार और सेवा का मार्ग सबसे पवित्र है। जब आप निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपके हर प्रयास को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद कभी कभी सीधे तौर पर दिखता है तो कभी आपके जीवन में शांति और स्थिरता के रूप में महसूस होता है। जीवन में किए गए नेक काम किसी नदी की धारा की तरह होते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कई जगहों को सींचते हैं। यह धारा जब वापस लौटती है तो आपकी जिंदगी को भी शीतलता और सुख प्रदान करती है। ऐसे काम आपको न केवल दूसरों के दिलों में जगह दिलाते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब आप अपने हित से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हैं तो यह कर्म आपके व्यक्तित्व को भी ऊंचा बनाता है। ऐसे कर्म आपको आत्मिक बल देते हैं और आपके चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बनाते हैं। यही सकारात्मकता आपको कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। जीवन में सच्चाई और सहानुभूति के साथ किया गया हर कार्य एक अमिट छाप छोड़ता है। यह छाप केवल आपके जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रेरित करती है। यह कार्य आपको एक अनमोल पहचान और सम्मान दिलाते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान किसी अदृश्य ऊर्जा के रूप में लौटकर आपके जीवन को आनंदित करती है। कभी कभी आपके द्वारा किया गया छोटा सा परोपकार भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसे काम यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने से इसका असली अर्थ प्रकट होता है। जीवन में सहायता का भाव ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा तरीका है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी अदृश्य शक्ति के रूप में आपके जीवन में भी सहायक बनती है। यह आपको न केवल आत्मिक संतोष देती है, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी मजबूत करती है। हर वह कार्य जो आप सच्चे मन से करते हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। भले ही उस फल के आने में समय लगे, लेकिन यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही आता है। यही कर्म का नियम है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह कार्य अनजाने में ही आपके जीवन में शांति और संतोष का कारण बनता है। यह कर्म आपके दिल को इतना सुकून देता है कि आप खुद को एक बेहतर इंसान महसूस करने लगते हैं। जीवन में दूसरों की सेवा और परोपकार से बड़ी कोई साधना नहीं है। यह साधना आपको न केवल ईश्वर के करीब ले जाती है, बल्कि आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाती है। ऐसे कार्य आपको संतोष और आनंद की अनुभूति कराते हैं। कभी कभी आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा सहारा किसी के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। यह सहारा आपकी आत्मा को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में अनमोल अनुभव जोड़ता है। यही अनुभव आपको जीवन में सच्चा सुख प्रदान करता है। जीवन में किए गए नेक कार्य आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते हैं। यह प्रेरणा समाज को बदलने और बेहतर बनाने का आधार बनती है।
आपके कर्मों की यह गूंज अनंत काल तक रहती है और आपके जीवन को सार्थक बनाती है। जो लोग जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वे न केवल अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरणा देते हैं। यह प्रेरणा उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है और उन्हें अपने उद्देश्य को समझने में मदद करती है। आपका हर नेक प्रयास आपको अपने अंदर छिपी अद्वितीय शक्ति से परिचित कराता है। यह शक्ति आपको सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का साहस देती है और आपको एक उदाहरण बनने में मदद करती है। जीवन में सच्चे मन और निष्ठा के साथ किया गया हर कार्य आपको आत्मिक बल और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह शांति आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उनसे विजयी होने की प्रेरणा देती है। हर वह कर्म जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव लाता है। यह बदलाव आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि आपके जीवन को खुशियों से भी भरता है। आपके द्वारा किया गया हर नेक कार्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह हिस्सा आपकी पहचान को खास बनाता है और आपके जीवन को एक नया अर्थ देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं, तभी हम दूसरों से भी सच्चाई की उम्मीद कर सकते हैं। आत्म संयम और सच्चाई का पालन हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देता है। इसलिए अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। हर कठिनाई जो हमारे रास्ते में आती है, हमें कुछ सिखाने आती है, और हर बार जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम अपने भीतर एक नया ताकतवर इंसान पाते हैं। यही जीवन का असली मजा है, अपनी ताकत पहचानना और उसे और बेहतर बनाना। अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो हमें सच में खुशियां देती हैं। जीवन बहुत संजीदा होता है और हमें हर पल का उपयोग करते हुए अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिन चीजों में आपका दिल लगता है, उन्हीं के लिए समय निकालें और सच्ची खुशी पाएं। जब भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे अंदर अपार शक्ति है और हमारे आसपास हमेशा वे लोग होते हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, अपनी ताकत को समझो और आगे बढ़ो। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम दुनिया को भी वही सकारात्मकता देते हैं। आत्म स्वीकृति न केवल हमें आंतरिक शांति देती है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलती है। जब हम खुद को सही तरीके से समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। वो सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सीखने के अवसर के रूप में देखें। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपनी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से करते हैं। हम जितना ज्यादा अपने दुखों और संघर्षों से लड़ते हैं, उतना ही हम मजबूत और सक्षम बनते जाते हैं। यह संघर्ष हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। जब हम अपने दिल से रिश्तों को निभाते हैं, तो वह हमें जीवन भर का साथी देते हैं। ये रिश्ते हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं, जो किसी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता। कभी भी दूसरों की नजरों से खुद को आंकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमारे अंदर जो वास्तविकता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी असली पहचान को पहचानो और उस पर गर्व करो। दूसरों से उम्मीदें रखना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद हमें खुद से ही रखनी चाहिए। खुद से वादा करो कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे, क्योंकि जब तुम खुद को अपने सबसे अच्छे रूप में पाओगे, तब तुम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हो। हमेशा याद रखें कि जीवन के सबसे छोटे पलों में ही सबसे बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। ये वो पलों होते हैं जो हमें जीवन का असली मतलब समझाते हैं। इसलिए हर दिन, हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, ताकि हम उन अद्भुत क्षणों का आनंद उठा सकें। कभी भी किसी को बिना समझे उस पर निर्णय मत लो। हर किसी की अपनी कहानी होती है, और जो हम देखते हैं वह केवल एक पक्ष होता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सोच को
और भी अधिक परिपक्व और शांत बना सकते हैं। अपने फैसलों के लिए खुद को कभी दोषी मत ठहराओ। जीवन में हर कदम पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के बजाय उनसे कुछ नया सीखते हैं। इसलिए खुद को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची सफलता की दिशा है। हमारी आंतरिक शांति तभी हासिल होती है जब हम बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब हम अपनी सोच और भावना पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। सपने पूरे करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए किसी भी काम को छोटा न समझें, क्योंकि यही छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कभी भी किसी घटना को बिना समझे नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है और हमें जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हर अनुभव का मूल्य समझें और उससे कुछ अच्छा सीखें। जो भी हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हमारी सोच, शब्द और कर्म हमारे जीवन के साथ साथ दुनिया में भी बदलाव लाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। हमें बस अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। हर नई शुरुआत हमें नई उम्मीद देती है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपके दिल को सुकून देती हैं। दुनिया में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर होती है और जब हम उसे पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करो और दुनिया को यह दिखाओ कि तुम अपनी कठिनाइयों से कैसे उबर सकते हो। यह विश्वास ही है जो हमें सफल बनाता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसका हर प्रयास अंततः उसे सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही मार्ग पर चलने वाले को कभी न कभी अपना मंजिल मिल ही जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कभी भी यह न सोचें कि जो आपके पास है वह अन्यथा है। हर छोटी चीज की अपनी अहमियत होती है। अगर हम उन छोटे छोटे पलों और चीजों को महत्व देना सीख जाएं, तो जीवन का हर दिन हमारे लिए विशेष हो सकता है। वह जीवन सबसे सुंदर है जो दूसरों के भले के लिए जिया जाता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना, ये वो चीजें हैं जो हमें आत्मिक संतोष देती हैं। इसलिए जितना हो सके दुनिया में अच्छाई फैलाएं। जब हम अपने दुखों का सामना साहस के साथ करते हैं तो हमें न केवल आंतरिक शक्ति मिलती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। यह शक्ति ही हमें हर परिस्थिति में न सिर्फ जीने बल्कि जीवन का आनंद लेने का अवसर देती है। हमेशा यह याद रखें कि सबसे बड़ी ताकत हमारे विचारों में छिपी होती है। जो हम सोचते हैं वही हमारी असलियत बनती है। सकारात्मक विचारों से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं वे अंततः अपने जीवन को शांति और सफलता से भर देते हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को समझो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य के लिए मेहनत करते हैं तो हमें हर कठिनाई को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष और मेहनत के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। यह हमें सच्ची संतुष्टि देता है। हमारा जीवन उसी प्रकार चलता है जैसा हम उसे आकार देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि जीवन में कोई मूल्य नहीं है तो वह सच बन जाता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को एक उद्देश्य और उद्देश्य से जीते हैं तो वह सबसे खूबसूरत बन जाता है। सच्चे रिश्ते समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होते हैं। जब हम किसी से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता है।
हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम को प्राथमिकता दें। हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन हमें इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब हम खुद को पहचानते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम होते हैं। समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, इसलिए हमें हर पल का मूल्य समझना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तब वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती भी है। जब हम किसी चुनौती से पार पाते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। दूसरों को प्रेरित करना केवल हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से होता है। हमारी जिंदगी का हर कदम किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में जीना चाहिए। जिंदगी के सफर में हमें दूसरों से ज्यादा अपनी आत्मा से प्रेम करना चाहिए। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तो हम दूसरों से भी सच्चे संबंध बना सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनें, वह आपकी आत्मा का मार्गदर्शन करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल से पार पाने में आसानी होती है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। आपकी खुशी और संतुष्टि किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा लेते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां कोई फर्क नहीं डालती। हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हमारे अनुभव होते हैं। हर सुख दुख हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को खुले दिल से अपनाएं और उसे एक नई सीख के रूप में देखें। जो लोग दूसरों को बिना शर्त प्रेम करते हैं, वही असल में खुद से प्यार करते हैं। यह प्रेम हमारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति का स्रोत बनता है। हम सभी में कुछ खास गुण होते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन को अच्छे कार्यों और सकारात्मक सोच से भर दें। अगर हम आज अच्छे काम करते हैं, तो कल हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। सपने केवल रातों को नहीं आते, वे दिन के मेहनत और लगन से सच होते हैं। किसी भी सफलता का मुख्य कारण लगातार कोशिश करना और मेहनत करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाता है, वह केवल अपने जीवन को सुखमय नहीं बनाता, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब कठिन समय आता है, तो ऐसे लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने कर्मों से यह विश्वास दिलाया होता है कि आप उनके साथ हैं। इस उपदेश को समझने के लिए हमें पहले यह सोचना होगा कि दया और सहानुभूति केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह रिश्तों की नींव होती है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप न केवल उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, बल्कि यह भावनात्मक स्नेह और विश्वास की एक गहरी जड़ बनाता है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में मददगार साबित होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक दोस्त किसी निजी समस्या से जूझ रहा है और वह बहुत उदास और निराश है। यदि आप उसकी मदद करते हैं, उसके साथ बैठकर उसकी बात सुनते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि वह अकेला नहीं है, तो यह उसकी कठिन स्थिति में सबसे बड़ा सहारा होता है। आपकी सहानुभूति और दया ने उस रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। जब ऐसे लोग मुश्किल में होते हैं, तो वे यही सोचते हैं कि जिन लोगों ने पहले उनकी मदद की थी, वे कठिन समय में उनके साथ खड़े होंगे। रिश्ते की यह मजबूती केवल उस समय बनती है जब आप किसी के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं, न केवल सुखद समय में, बल्कि दुखद समय में भी। यह वह समय होता है जब आपके रिश्तों की असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण के उपदेश में यह गहरी बात छिपी हुई है कि दया और सहानुभूति सिर्फ बाहरी कर्म नहीं होते, बल्कि ये रिश्तों के भीतर विश्वास और समझ का निर्माण करते हैं। जब आप किसी के साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं, तो वह व्यक्ति न केवल आपके अच्छे कर्मों को याद रखता है, बल्कि वह इस रिश्ते को एक अमूल्य धरोहर के रूप में मानता है।
कभी कभी हम यह मान सकते हैं कि हमारे अच्छे कर्म और मदद तुरंत परिणाम देंगे, लेकिन असल में यह हमें दीर्घकालिक संबंधों और विश्वास का फल देता है। हम यह नहीं जानते कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी मदद को किसी भविष्य के कठिन समय में हमारे साथ खड़े होने के रूप में पुनः लौटाता है। इसीलिए रिश्तों में मजबूती का असली कारण केवल दया और सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह है कि हम किसी के साथ विश्वास और सच्चे दिल से खड़े होते हैं जब भी आवश्यकता हो। जब हम अपने रिश्तों में इस प्रकार की गहरी और सच्ची भावना विकसित करते हैं तो वे रिश्ते केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश का सार यही है कि रिश्तों में मजबूत बंधन केवल दया और सहानुभूति के द्वारा बनते हैं। जब हम सच्चे दिल से किसी के साथ खड़े होते हैं और उसकी कठिनाइयों में उसका साथ देते हैं तो यह विश्वास और समझ की गहरी नींव बनती है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। यही वास्तविक रिश्ते होते हैं जो जीवन भर मजबूत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम ऐसा है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह एक चक्र के रूप में काम करता है, जहां हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमें न केवल शांति और संतोष देते हैं बल्कि सफलता और खुशी भी वापस लौटाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हम पर ही वापस आता है। जैसे बीज बोने के बाद वही फल मिलता है, ठीक वैसे ही जीवन में हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका परिणाम हमारे सामने आता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छाई और सहयोग करते हैं तो यह अच्छा कर्म एक सकारात्मक चक्र की शुरुआत करता है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। यह समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र की मदद करते हैं जब वह कठिन समय से गुजर रहा होता है। आपने उसे समर्थन दिया, उसकी समस्याओं को समझा और हल करने की कोशिश की। आपका यह अच्छा कर्म न केवल उसे राहत पहुंचाता है बल्कि वह जब आपको जरूरत पड़े तो वह भी आपके साथ खड़ा होगा। यहीं से एक सकारात्मक कर्म चक्र शुरू होता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह चक्र धीरे धीरे फैलता है और आपके जीवन में सफलता, सम्मान और खुशी का एक प्रवाह बनता है। कभी कभी यह चक्र तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ हमें इसका एहसास होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमें वापस मिलती है। यही है कर्म का चक्र। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। यह एक ऐसा चक्र है जो न केवल हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज और संसार पर भी इसका असर पड़ता है। इस चक्र को समझने के लिए एक और उदाहरण लें। किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में बिता दी। समय के साथ वह व्यक्ति एक उच्च स्थान पर पहुंचा। उसकी खुद की जिंदगी में खुशियां और सफलता आई। यह उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही परिणाम था। वह पहले अपनी मदद दूसरों को देता था और फिर वही मदद और सफलता उसके पास लौटी। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यह चक्र हमेशा सक्रिय रहता है और इसे सकारात्मक रूप से चलाने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और मदद का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में यही भावनाएं हमारे पास लौट आती हैं। यह केवल शारीरिक या मानसिक खुशी का कारण नहीं बनता बल्कि हमारे अंदर आत्मिक संतोष भी पैदा करता है। श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि हमारे कर्मों का एक चक्र बनता है जो हमें वही वापस देता है जो हमने दूसरों के साथ किया होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह सकारात्मक चक्र हमारे जीवन में खुशी, सफलता और संतोष लेकर आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि यही चक्र आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक परिणाम लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है क्योंकि यही उनका उद्देश्य है, जीवन में प्रेम और करुणा का प्रसार। इस उपदेश को समझने के लिए हमें यह विचार करना होगा कि ईश्वर का आशीर्वाद सिर्फ किसी विशेष दिन या पूजा से नहीं मिलता।
बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में किए गए अच्छे कार्यों से जुड़ा होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम दरअसल ईश्वर के उद्देश्य के अनुसार काम कर रहे होते हैं। ईश्वर का उद्देश्य इस संसार में प्रेम, करुणा और सहयोग को फैलाना है, और जो लोग इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह किसी के घर में मदद करने जाता, या किसी बीमार को दवा दिलवाने में मदद करता, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहायता करता, वह हमेशा निस्वार्थ भाव से यह सब करता था। उसकी मदद से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहने लगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और संतोष अनुभव करने लगा। उसे लगता था कि जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उसके पास हर वह चीज थी जो उसे चाहिए थी, और हर कदम पर उसे सहारा मिलता था। यह सब ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम था जो उसे उसकी भलाई के कारण प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि अच्छे कर्मों से हमें सिर्फ सांसारिक फल ही नहीं मिलते, बल्कि हमारे अंदर एक गहरी मानसिक शांति भी आती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। हम अपने कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी लाते हैं, जो हमें अपने जीवन में सुख और संतोष प्रदान करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल पूजा, ध्यान या अन्य धार्मिक कार्यों से मिलता है, लेकिन असल में यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम अपने कार्यों को सही मार्ग पर रखते हैं, दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। यह आशीर्वाद हमारे जीवन में असली शांति और सुख लाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी करते हैं वह हमें वापस लौटता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह कर्मों का चक्र बनता है, और ईश्वर हमें उसी रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद न केवल भौतिक रूप में आता है, बल्कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप में भी हमें शक्ति, शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, सुख और सफलता के रूप में वापस लौटता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, तो हमें हर दिन अपनी छोटी छोटी मदद से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। यही है ईश्वर की कृपा का सही मार्ग। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है, वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे आशीर्वाद मिलता है जो उसे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में एक अनदेखी शक्ति की तरह प्रवाहित होती है, जो हमें सफलता और शांति की ओर ले जाती है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, वैसे ही हमें जीवन में हर कदम पर खुशी और सकारात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में उजाला लाना हमें भगवान की कृपा से समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति कराता है, जो न केवल हमारी भलाई बल्कि समग्र समाज की भलाई में भी योगदान करता है। जो लोग दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। जब वे प्रेम और करुणा से काम करते हैं तो उन्हें हमेशा दिव्य आशीर्वाद मिलता है, जो उनके जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हम न केवल उनके दिलों में स्थान बनाते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं, जिससे जीवन में भीतर से शांति और संतोष का अनुभव होता है। अच्छे कर्म न केवल हमारी राह को आसान बनाते हैं, बल्कि यह हमें आंतरिक सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हर कदम पर हमें दिव्य सहायता मिलती है। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद करता है, वह अपने जीवन को धन्य बना देता है। उसके जीवन में प्रेम और करुणा का वास होता है, जिससे वह हर मुश्किल समय में भी शांत और संतुष्ट रहता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं
तो हमें एक तरह की आंतरिक संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर से आती है, जो हमें ईश्वर से मिला आशीर्वाद है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से संसार में अच्छाई लाता है, उसे न केवल समाज से प्रेम और आदर मिलता है, बल्कि उसकी आत्मा भी उच्चतम शांति का अनुभव करती है, जो उसे किसी भी कष्ट से मुक्त रखती है। ईश्वर का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी संवारे। इस तरह के व्यक्ति का जीवन एक सुखमय यात्रा बन जाता है, जिसमें वह हर दिन कुछ नया सीखता और सिखाता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, वह जीवन में आत्मिक संतोष पाता है। उसके कर्मों का प्रतिफल उसे सफलता और समृद्धि के रूप में मिलता है, जो उसे जीवन में हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वह न केवल उनके जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करता है। यह परिवर्तन हमें आशीर्वाद और आत्मिक शांति प्रदान करता है। अच्छे कर्मों से भरा हुआ जीवन न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। यह हमारे जीवन में हर दिन ईश्वर की कृपा का आभास कराता है। सभी कार्यों का फल हमें ईश्वर से मिलता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो वह हमसे न केवल आशीर्वाद बल्कि शक्ति और साहस भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, वह न केवल दूसरों के दिलों में स्थान बना लेता है, बल्कि उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है, जो उसके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है। जो व्यक्ति हर दिन अच्छे कर्म करता है, उसकी राह में कोई भी संकट नहीं टिक सकता। उसे ईश्वर से असीम आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसकी जिंदगी की राह हमेशा आसान और सुखमय बन जाती है। अच्छे कर्मों का न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी प्रभाव पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, तो यह हमें स्थायी सुख और आशीर्वाद का अनुभव कराता है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही अक्सर सबसे बड़ी सफलता का रास्ता होती है। अपनी डर को अपनी शक्ति बनाओ और आगे बढ़ो। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए डर से नहीं, बल्कि उसे पार करने से ही रास्ते खुलते हैं। जो लोग हमें ताना मारते हैं या आलोचना करते हैं, वे दरअसल हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उनकी आलोचनाओं से हम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधार सकते हैं। समझदारी केवल उम्र में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है, और अनुभव हमेशा हमें अपनी गलतियों से मिलता है, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। जीवन में खुश रहने का सबसे सरल तरीका है खुद से प्यार करना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों को भी स्वीकार करना सीखते हैं, और यही सच्ची खुशी का रास्ता है। सफलता पाने के लिए अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। दूसरों के रास्ते पर चलने से हम कभी अपनी असली मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमारी आत्मा में असीम ताकत होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम किसी के प्रति सच्चे होते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति के साथ बल्कि अपने साथ भी सच्चे होते हैं। ईमानदारी और सच्चाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने जीवन में किस स्थान देते हैं। अच्छे लोग आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को चुराते हैं। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अपने अंदर का असली संतोष मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम अपने इरादों और कार्यों में सच्चे होते हैं, तो जीवन के हर पहलू में हमें शांति मिलती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से मिलती है। हर किसी का जीवन एक यात्रा की तरह है, और हमें अपनी यात्रा को प्रेम, समझ और परिश्रम के साथ जीना चाहिए। हम जितना अच्छे मार्ग पर चलेंगे, उतना ही हमारे जीवन का अनुभव सुंदर होगा। कभी भी यह मत सोचो कि आप अकेले हैं। हर कठिनाई में आपके पास कोई न कोई सहारा होता है। वह सहारा आपके अंदर की शक्ति है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा उलझाती है, वह अक्सर आपको सबसे ज्यादा सिखाती है।
इन उलझनों से लड़कर ही हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। ये केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर बना देता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम और बढ़ाते हैं तो हम एक दिन अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। समझदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह हमें किसी भी परिस्थिति से उबारने की ताकत देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं ताकि जीवन की चुनौतियां आसान हो जाएं। वह लोग सबसे अधिक सफल होते हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। हम सभी में वह शक्ति होती है जो हमें अपने सपनों को सच करने में मदद करती है। विश्वास करो और दुनिया को यह दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। वह काम करो जो तुम्हारे दिल में हो, क्योंकि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम सबसे सही निर्णय लेते हैं। अपने फैसलों पर विश्वास करो और उन पर अमल करो। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और प्यार फैलाना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं। जो समय हम दूसरों के साथ बिताते हैं वही जीवन का सबसे अमूल्य समय होता है। यह रिश्तों और प्यार की शक्ति को महसूस करने का मौका है। हर रात्रि के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सफलता आती है। इसलिए कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझें और उन्हें पार करने के बाद अपनी सफलता का जश्न मनाएं। कभी भी यह न सोचें कि आपकी छोटी सी मदद का कोई असर नहीं पड़ता। छोटे कार्यों से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। जब हम अपने दिल से किसी की मदद करते हैं, जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तो आपको कभी किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपकी ईमानदारी और आपके कार्य ही आपके असली पहचान होते हैं। सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने अंदर की कमजोरी को पहचानते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। यही वह समय है जब हम खुद को सच में मजबूत बनाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो जीवन के हर संघर्ष को सामना करने की शक्ति मिलती है। कोई भी संघर्ष हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उस काम में छिपी होती है जिसे हम अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ करते हैं। खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। कभी भी अपनी नाकामी को अपने लक्ष्य की रुकावट मत मानो। हर नाकामी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपनी सफलता के करीब ले जाती है। जब हम खुद को हर परिस्थिति में शांत और धैर्यपूर्ण रखते हैं तो जीवन की समस्याएं हमें कम प्रभावित करती हैं। यही शांतिपूर्ण जीवन का राज है। अपने कार्यों से दुनिया को यह दिखाओ कि आप किसके लिए खड़े हैं। शब्द कभी भी आपके कार्यों से ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते। जो लोग अपने दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन अपने आप सरल और खुशहाल बन जाता है। सच्चाई कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। जो भी काम आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा और लगन से करें। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो सफलता हमारे पास स्वयं आ जाती है। जब हमें कोई कठिनाई आती है तो हमें याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल से हम कुछ नया सीखते हैं। कठिनाई हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है। कभी भी यह न सोचें कि जीवन में कोई भी काम छोटा है। जो काम हम पूरे दिल से करते हैं वही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में जो भी होते हैं वे हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। हर व्यक्ति, घटना और परिस्थिति हमारे जीवन के शिक्षक होते हैं जो हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर न रहने दें। जब आप अपनी खुशियों को खुद से साझा करते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी सफलता बनती है। गलतियां हमें सिखाती हैं कि हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े निर्माता हैं। जो सोचते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही उनकी वास्तविकता बन जाती है।
जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को अपने दिल से चाहें। अगर हमारा दिल उस काम में लगा होता है तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जो व्यक्ति जीवन में प्रेम और सहयोग फैलाता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। ऐसे लोग दुनिया को एक बेहतर जगह बना देते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। जब हम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी ब्रह्मांड उस चीज को हमें पाने के लिए मदद करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जीवन में असली शांति तब आती है जब हम अपनी आत्मा से सच्चे होते हैं। जब हम अपनी असल पहचान को स्वीकार कर लेते हैं और बाहर से जो दिखाते हैं वही अंदर से महसूस करते हैं तो जीवन में सुकून और संतोष का आभास होता है। अपनी सच्चाई को पहचानो और उसे ही अपना रास्ता बना लो। हमेशा याद रखो कि जीवन में संघर्ष केवल एक चरण है जो हमें और भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं तो समस्याएं केवल रास्ते में आने वाले पत्थर होते हैं जिन्हें हम आसानी से पार कर सकते हैं। सच्ची सफलता तभी आती है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे द्वारा की गई मेहनत और संघर्ष ही हमारी असली पहचान बनते हैं। जब हम अपने कार्यों में सच्चे होते हैं तो सफलता हमारे पास स्वतः आ जाती है। वह व्यक्ति सबसे अधिक ताकतवर होता है जो खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रण में रखता है। जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतीपूर्ण समय का सामना बिना घबराए और शांत रहते हुए करना असली साहस का प्रतीक है। खुद को जानना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना यही सफलता की कुंजी है। हम सबके जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमें केवल सिखाने के लिए होता है। जब हम अपने आत्मविश्वास और धैर्य से इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम जीवन के इस कठिन दौर से बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलते हैं। जीवन के कठिन दौर में खुद को मजबूत रखना ही असली सफलता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो हमें अपनी राह पर आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। जब हम अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम जीवन की किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं। किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं होती जब हम खुद को सच्चे दिल से जानने और समझने लगते हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचें। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं उनका जीवन खुद ब खुद उज्जवल हो जाता है। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमें अपनी आत्मा का संतोष मिलता है और यह संतोष जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं उसे बिना किसी लालच और नफरत के करना चाहिए। अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण को शामिल करते हैं तो न केवल हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। यही सच्चे जीवन का तरीका है। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें असली खुशी देती हैं। जब हम एक अच्छे विचार से शुरुआत करते हैं या किसी की मदद करने का मौका पाते हैं तो वही पल हमारे जीवन को आनंदित और खुशहाल बना देते हैं। जीवन के छोटे क्षणों में छिपी असली खुशी को समझना चाहिए। जब हमें अपने कार्यों और फैसलों में असमर्थता महसूस होती है तब हम यह सोचें कि यह समय हमें केवल और बेहतर बनने का अवसर दे रहा है। अपने कमजोर पहलुओं को जानकर और उन्हें सुधारने की कोशिश करके हम अपनी असली शक्ति को उजागर कर सकते हैं। एक सच्चे व्यक्ति को कभी भी यह डर नहीं लगता कि वह अकेला है। जब हम अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ चलते हैं तो हमें किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। हमारा आत्मबल ही हमें सबसे बड़ी ताकत प्रदान करता है। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें पहले अपने भीतर की सोच और आस्थाओं को परखना पड़ता है। जब हम अपने विचारों और कार्यों में साफ होते हैं तो हम अपने लक्ष्य के प्रति सही दिशा में बढ़ते हैं और हमारे सपने सच होते हैं। सभी रिश्ते और संबंध केवल एक कारण से होते हैं। हमें एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वे हमें सिखाने के लिए होते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते का महत्व है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
जो लोग अपनी जिंदगी के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, वे जीवन की समस्याओं को चैलेंज की तरह अपनाते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई एक नया अनुभव लेकर आती है और वह अनुभव उन्हें मजबूत बनाता है। सच्ची मित्रता उस व्यक्ति से होती है जो हमें जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है और हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ सच्चे होते हैं तो वे भी हमें सच्चा समर्थन और प्यार देते हैं। यही मित्रता का असली रूप है। अक्सर हम दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन असल में हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए खुद पर काम करना चाहिए। जब हम खुद को सुधारते हैं तो जीवन अपने आप सुधारने लगता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने सपनों को पूरी ईमानदारी और कठिनाई से पूरा करने के लिए कदम उठाएं। हमारे द्वारा किया गया हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान से जीते हैं और हर छोटे पल की कीमत समझते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। समय एक अनमोल धन है जिसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कामों में पूरी ईमानदारी रखें, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें सच्ची सफलता दिलाती है। जब हम अपने कार्यों को दिल से करते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है, और यही सच्ची सफलता है। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं और सच्चाई से चलते हैं, वे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। जीवन की हर कठिनाई में जो कुछ भी छिपा होता है, वह हमें कुछ नया सिखाने आता है। अगर हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो हम जीवन की राह पर सही दिशा में बढ़ते हैं। हमारे जीवन के संघर्ष हमें परिपक्व बनाते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम कौन हैं और हमारे भीतर कितना साहस और शक्ति छिपी हुई है। जब हम जीवन की मुश्किलों का सामना पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से करते हैं, तब हम अपने वास्तविक रूप को पहचान पाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना है। जब हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं और समाज में कुछ अच्छा करते हैं, तो वही असली सफलता होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखें और उनका सामना धैर्य से करें, तो यही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हमारे अपने जीवन में भी बदलाव आता है। सच्ची खुशी उसी कार्य में होती है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। जब हम दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शांति मिलती है। हमेशा याद रखें कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए हर दिन को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीने का प्रयास करें। अगर हम हर दिन को बेहतर बनाते हैं, तो हमारा पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर अपार शक्ति है। सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर गलती एक सीख होती है जो हमें बेहतर बनाती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा न समझें। जब हम अपने सपनों को दिल से चाहते हैं और उनके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो वे सपने सच हो जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के पीछे बिना थके, बिना रुके दौड़ते रहते हैं। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम अपने हर अनुभव से सीखने की कोशिश करें, तो जीवन का हर दिन हमारी तरक्की का एक कदम बन सकता है। कभी भी यह न सोचें कि कुछ भी सीखने के लिए देर हो चुकी है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। कभी भी यह न सोचें कि कोई काम छोटा है। जो भी कार्य हम करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमें अपने जीवन का हिस्सा बना देता है। जब हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। अगर हमें अपनी जिंदगी में असली खुशी चाहिए, तो हमें अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा। जब हम अपने मन, आत्मा और दिल से जुड़ते हैं,
तो हम बाहर की दुनिया को भी सही रूप में देख पाते हैं। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए होती है। जब हम अपनी मेहनत से किसी की मदद करते हैं तो वह हमें आत्मिक संतोष और खुशी देता है। दुनिया में सबसे बड़ा उपहार किसी और की मदद करना ही होता है। हमेशा सकारात्मक सोचें। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमें हर काम में सफलता मिलती है। हमारी सोच ही हमारी दिशा निर्धारित करती है। अगर हम अच्छे विचारों से भरे होते हैं तो हमारी दुनिया भी अच्छी बनती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। जब हम किसी को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो हमें अपनी आत्मा की गहराई से शांति मिलती है। प्रेम में किसी तरह का दबाव या लालच नहीं होना चाहिए, तभी वह असली प्रेम बनता है। हमारा जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हमारी सोच होती है। अगर हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी सोच को सही दिशा में बदलना होगा। सही सोच के साथ हम जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखना जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। समय की अहमियत को समझो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें अपने हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। जो समय हमें मिला है वह हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रखो। जब हम अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लगे होते हैं तो न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ये हमें जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समाज में एक गहरी छाप छोड़ता है। जैसे एक अच्छा बीज पूरे बाग बगीचे को सुंदर और हरा भरा बना देता है, वैसे ही अच्छे कर्म समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जब हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। समाज में जो अच्छाई हम फैलाते हैं वह आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने बच्चों को ईमानदारी, दया और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं तो वे भी अपने जीवन में इन्हीं गुणों को अपनाते हैं। इस तरह हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो निरंतर सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। जैसे एक छोटे से कदम से समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही एक अच्छा कार्य समाज में परिवर्तन का कारण बनता है। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारा उदाहरण दूसरों को भी प्रेरित करता है। वे भी यही करने के लिए प्रेरित होते हैं और इस तरह से एक बड़ी सामाजिक लहर का निर्माण होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हर अच्छा कार्य न केवल हमें बल्कि समग्र समाज को लाभ पहुंचाता है। समाज में जब लोग अच्छे कर्म करने लगते हैं तो वह समाज समृद्ध और संतुष्ट बनता है। इस समाज में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से योगदान देता है, जिससे वह समाज समृद्ध, संतुष्ट और सुखी बनता है। सिर्फ यही नहीं, जब एक समाज में अच्छाई फैलने लगती है तो वह आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे कर्मों का महत्व समझाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप एक स्कूल में बच्चों को मदद करते हैं तो आपकी अच्छाई बच्चों के मन में यह भाव उत्पन्न करती है कि वे भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करें। इस तरह से एक छोटी सी मदद या दयालुता समाज के अगले पीढ़ी को भी उसकी महत्वता समझा देती है और वे भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। समाज में सकारात्मकता की यह प्रक्रिया हर व्यक्ति पर असर डालती है। हम जो कार्य करते हैं वह न केवल हमारे जीवन में बदलाव लाता है बल्कि वह बदलाव पूरे समाज में फैलता है। यह बदलाव उस समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर अच्छा कार्य एक बीज की तरह होता है जो समाज में समृद्धि और शांति की शुरुआत करता है। जब हम अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं।
जब हम अपने आसपास की दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं तो यह सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शन बन जाता है, जो उनके जीवन को संजीवित और प्रोत्साहित करता है। जैसे एक अच्छा कर्म एक सकारात्मक बीज की तरह फैलता है, वैसे ही वह दुनिया में बदलाव की शुरुआत करता है, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले समय में भी सकारात्मक असर डालता है। जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से दूसरों की मदद करता है, उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला होता है और वह अच्छाई आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाती है। हमारे कर्मों का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। वे न केवल हमारे जीवन को संतुष्टि और शांति देते हैं, बल्कि वे उन लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो हमें देखते हैं, और यह प्रेरणा भविष्य में उनके कार्यों को आकार देती है। हर छोटा सा अच्छा कार्य हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बलवान बनाता है, बल्कि यह हमारे द्वारा स्थापित आदर्शों के रूप में आने वाली पीढ़ी को भी सशक्त करता है। अच्छे कर्म एक दैवीय ऊर्जा की तरह कार्य करते हैं, जो समय के साथ फैलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और प्रेरणादायक कड़ी का काम करती है। हर व्यक्ति का कार्य एक ठोस कदम होता है, जो न केवल उसके जीवन को बदलता है, बल्कि यह आने वाले समय में समाज के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में प्रोत्साहित करता है। हमारे अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी होती है कि यह हर पीढ़ी को एक दिशा दिखाते हैं, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो यह अच्छाई आने वाली पीढ़ी में छिपे हुए गुणों को बाहर लाती है। जब हम अपने जीवन में अच्छाई को फैलाते हैं तो वह एक वटवृक्ष के रूप में आकार लेता है, जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी शांति और संतोष पा सकती हैं। अच्छे कार्यों का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह अच्छा कार्य न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि यह हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपहार बन जाता है। हमारा एक अच्छा कार्य न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि वह भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां अपने कदम रख सकती हैं। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम अच्छाई करते हैं तो वह एक कड़ी की तरह जुड़ता है, जो हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है और हर पीढ़ी के लिए एक प्रकाश बनता है। जब हम अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो यह सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान करता है। किसी एक व्यक्ति के अच्छे कार्य से एक सकारात्मक बदलाव का प्रारंभ होता है, जो आने वाले समय में समाज के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, और यह अच्छाई आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन जाती है। एक अच्छा कार्य हमेशा कुछ न कुछ बीज बोता है, जो भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, और यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी प्रभावित करता है। अच्छे कार्यों का प्रभाव न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी उठाता है, और यह प्रभाव धीरे धीरे हर व्यक्ति तक फैलता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिलता है। हमारा हर अच्छा कार्य एक लहर की तरह फैलता है, और यह लहर समय के साथ बढ़ती जाती है, जिससे यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। जब हम अपने अच्छे कर्मों के जरिए दूसरों के जीवन में खुशी और राहत लाते हैं, तो वह केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध बनाता है। अच्छे कर्मों से एक मजबूत नींव बनती है, जो न केवल आज के समय को बेहतर बनाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थिर और संतुलित भविष्य तैयार करती है। हर अच्छा कार्य हमें जीवन में शांति और संतोष देता है, और जब यह कार्य समाज के हर व्यक्ति में फैलता है तो वह अच्छाई आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसका भाग्य उसी दिशा में बदल जाता है। अच्छे कर्म न केवल हमें वर्तमान में सुख और शांति देते हैं, बल्कि भविष्य में भी हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में भाग्य को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य सिर्फ एक परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का एक फल है। भाग्य का निर्माण हमारे द्वारा किए गए कर्मों से होता है।
जैसे एक किसान बीज बोता है और उसे सही देखभाल देता है, वैसे ही अच्छे कर्म हमारे जीवन के बीज होते हैं, जिन्हें समय के साथ सही तरीके से पोषित किया जाता है। जब हम सही दिशा में काम करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमारा भाग्य भी बदलता है। हमारे अच्छे कर्मों का असर हमारे जीवन पर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यह विश्वास रखना जरूरी है कि हर एक सकारात्मक कार्य का अपना असर होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह दूसरों की मदद करना हो, सत्य बोलना हो या किसी की कठिनाई में साथ देना हो, इन सभी कर्मों का एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है। जो कर्म हम आज करते हैं वह कल हमारे जीवन के रूप में सामने आते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों से कभी न डरना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन होते हैं। अर्जुन के जीवन में कठिनाई थी, लेकिन जब उसने अपने कर्मों को भगवान के निर्देशों के अनुसार किया तो उसका भाग्य बदल गया। वही भाग्य जो पहले उसे परेशान कर रहा था, अब उसे उसकी आत्मा की शांति और विजय का मार्ग दिखा रहा था। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे भाग्य के रास्ते खुद ब खुद बदलने लगते हैं। हम चाहे जितना भी सोचें, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारे लिए सुख, शांति और अच्छे अवसरों का निर्माण करते हैं। हमारे कर्मों का असर हर स्तर पर होता है, जैसे एक छोटा सा प्रयास पूरे जीवन को बदल सकता है। मान लीजिए, अगर किसी के जीवन में मुश्किलें हैं, लेकिन वह निरंतर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगते हैं। वह भाग्य जो कभी उसके खिलाफ लगता था, अब उसे अपना समर्थन देने लगता है। यह बताता है कि भाग्य में सुधार सिर्फ एक दिन में नहीं होता, यह हमारे अच्छे कर्मों के लगातार असर से होता है। हमारे आज के अच्छे कर्म आने वाले कल के भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। अच्छे कर्म करना हमारे जीवन को न केवल संतुष्ट और सुखी बनाता है, बल्कि यह हमें भाग्य के रास्ते पर भी ले जाता है। अगर हम हर दिन थोड़े थोड़े अच्छे कर्म करें तो जीवन में किसी भी मोड़ पर हमारे पास खुशियों और सफलता की कोई कमी नहीं होगी। जो हम अपनी नियत से सही रास्ते पर चलते हैं, वही हमारे जीवन में सफलता और सकारात्मकता लाता है। यह अच्छे विचारों और कार्यों का परिणाम होता है, जो हमारे भाग्य को दिशा दिखाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनका भला चाहते हैं, तो वह हमें अपने जीवन में सफलता और सुख देने वाले अवसरों का मार्ग दिखाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान तभी मिलता है जब हम सही रास्ते पर चलते हुए दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सच्ची सफलता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन और हृदय से शुद्ध कार्य करते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियों और संतुष्टि का आना स्वाभाविक हो जाता है। अच्छी नियत से किए गए कार्य समय के साथ अपने फल देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। जब हम दूसरों की भलाई की सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे अवसर और सुख का प्रवेश होता है, क्योंकि अच्छाई का प्रभाव दूर तक फैलता है। सच्चे मार्ग पर चलने से हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा मिलती है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। हमारे द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे हम खुद को और दूसरों को खुशियां देने में सक्षम होते हैं। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तब हम अपने जीवन में अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अच्छाई का प्रतिफल हमें समय के साथ मिलता है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आने वाले कल को भी निर्धारित करता है।
हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि अच्छे विचारों और कर्मों से ही हमारे जीवन का भाग्य सकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है और यही हमारी सच्ची सफलता का कारण बनता है। जब हम अपने प्रयासों में अच्छाई और ईमानदारी को शामिल करते हैं तो वह हमें न केवल खुशी देती है बल्कि हमारे जीवन को समृद्ध भी बनाती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अच्छा करता है उसका जीवन स्वयं उसे अच्छे परिणामों के रूप में लौटता है, जिससे वह जीवन के हर कदम पर सफलता महसूस करता है। हर कदम में अच्छाई और सत्य का पालन करते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सच्ची शांति और सफलता हमेशा अच्छे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण से आती है जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम दिशा में ले जाती है। जब हम अपने भीतर अच्छाई और सकारात्मकता की खेती करते हैं तो हमारे जीवन में भी यही गुण फलते हैं और हमें हर कदम पर सफलता मिलती है। हमारा जीवन हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है और जब हम अच्छे कार्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो भाग्य भी हमें सफलता के रास्ते पर चलने का अवसर देता है। सच्चे मार्ग पर चलते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे अच्छे कार्यों से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर होते हैं। सच्चे मार्ग पर चलते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे अच्छे कार्यों से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम जीवन में अच्छाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को खुशियों से भर देती है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपनी गोवर्धन पर्वत की छांव में अपने भक्त अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सवाल किया, प्रभु, आपने कई बार कहा है कि अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें कोई विशेष परिणाम नहीं मिलता। क्या इसका कोई विशेष कारण है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह जो तुम पूछ रहे हो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इसका सही उत्तर मिलेगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक दृश्य दिखाया और अर्जुन ने देखा एक छोटे से गांव में एक किसान जिसका नाम रघु था। रघु एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। गांव में बाढ़ आई और सभी लोग परेशान थे। रघु ने अपनी छोटी सी मदद से गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। वह जानता था कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसने जो भी कुछ किया वह निस्वार्थ भाव से किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, रघु का दिल बहुत बड़ा था अर्जुन। उसने अपनी मुश्किलों और दर्द को भुलाकर दूसरों के लिए काम किया। यह देखकर भगवान ने उसकी अच्छाई को देखा। ध्यान दो अर्जुन, अच्छाई केवल बड़े कर्मों में नहीं होती बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी होती है। जब रघु ने अपनी संपत्ति को नहीं सोचा और सिर्फ दूसरों की मदद की तो भगवान ने उसकी निस्वार्थ भावना को पहचाना। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या रघु को कभी उसका फल मिला? श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, देखो अर्जुन, रघु की ईमानदारी और मेहनत को भगवान ने पहचान लिया। कुछ समय बाद एक व्यापारी गांव आया जिसने गांव के लोगों से सहायता की उम्मीद की। रघु को देखते हुए व्यापारी ने उसे एक बड़ा खेत और घर उपहार में दिया। रघु ने अपने अच्छे कर्मों का फल पाया। अर्जुन ने कहा, तो प्रभु, यह सच है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते? श्री कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद अवश्य आता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह कभी न कभी लौट कर आता है। यह तुम्हारे कर्मों की शुद्धता पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी किसी अच्छे कार्य से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि भगवान की कृपा सच्चे कर्मियों के साथ रहती है। श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन का मन शांत हो गया और उसने संकल्प लिया कि वह अपने कर्मों को और शुद्ध करेगा, क्योंकि अब वह जानता था कि हर अच्छा काम भगवान तक पहुंचता है और उसकी कृपा सच्चे कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है।
श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को यह सिखाया कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें मिलता है। बस हमें विश्वास रखना चाहिए और अपनी निष्ठा से कभी न हटना चाहिए। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास होता है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि तुम उनसे बढ़कर हो। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वही जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा का चुनाव कर पाते हैं। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई डर नहीं लगता। अपने आत्म संयम और आस्थाओं को मजबूत करो और जीवन में हर कठिनाई का सामना करो। कभी भी किसी से अपनी उम्मीदें न जोड़ो, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन की राह पर खुद चलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष दे सकता है। अपने जीवन के सच्चे मालिक खुद बनो। समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसे सही दिशा में लगाना हमारे हाथ में है। हर क्षण का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करो, क्योंकि समय खोने का कोई तरीका नहीं है। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं उनका जीवन हमेशा बेहतर होता है। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें न केवल सुख मिलता है बल्कि एक अनकही शांति भी महसूस होती है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे लिए आसान हो तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें जीवन की हर मुश्किल में अवसर दिखाई देता है। सकारात्मक सोच ही हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। सच्चा प्यार वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है। जब हम अपने दिल से किसी को चाहते हैं और उस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता तो वह प्यार सच्चा और शुद्ध होता है। यह प्यार हमें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी शक्ति देता है। हमारे जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य तभी पूरे होते हैं जब हम उन पर पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं। सफलता तभी मिलती है जब हम किसी कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। नकारात्मकता को दूर करो और हर काम में उत्कृष्टता लाओ। कभी भी यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो वह किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, किसी न किसी रूप में समाज की भलाई के लिए होता है। हर कार्य का एक महत्व होता है और हमें उसे निष्ठा से करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। कोई भी समस्या हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम खुद को नहीं हार मानते। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। हमारे जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें उसे सही तरीके से देखना और समझना होता है। समस्याएं हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं तो वे हमें ताकत देती हैं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे बाहर की दुनिया में फैलाना है। जब हम अपने अंदर की अच्छाई को समझते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी को उस अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो लोग जीवन में अपनी सच्चाई से नहीं भागते वे कभी नहीं हारते। अपनी सच्चाई को पहचानो और उस पर चलते हुए हर कठिनाई को पार करो। जब हम अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं तो हमें कभी भी दुनिया की किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं होती। सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं और समाज में अच्छा काम करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और सच्ची खुशी मिलती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम जीवन में हर परेशानी को बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। आत्म प्रेम हमें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझने का मौका देता है। खुद को समझो और स्वीकार करो तो जीवन आसान हो जाता है। हमेशा याद रखो कि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर कई कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। जो लोग अपने जीवन में प्रेम और दया का संचार करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशहाल होता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं। अपने जीवन में सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाते हैं। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वह हमें सच्ची संतुष्टि और शांति देता है। जब हम अपने जीवन में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से डरने की बजाय हमें उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें अपने भीतर के अव्यक्त विचारों और भावनाओं को समझना होगा। जब हम अपने मन और आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें हर स्थिति में शांति मिलती है। सच्ची शांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हमारा मन और सोच होती है। अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें उसे हासिल करने से रोक नहीं सकती। अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित रहो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो वही आत्मसंतोष हमें सच्ची खुशी दिलाता है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपनी आदतों और सोच को बदलना होगा। जो लोग अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करते हैं वे अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी कड़ी मेहनत ही हमारी सफलता का कारण बनती है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपनी मेहनत में ईमानदारी रखनी चाहिए और हर कदम पर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम असंभव नहीं होता। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने दिल से प्यार करते हैं और अपनी आत्मा को समझते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी सच्चा प्रेम कर पाते हैं। अपने आप को समझो, तभी तुम दूसरों को सही तरीके से समझ सकोगे। कभी भी अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश मत करो। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो हम और अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। जब हम किसी को बिना किसी अपेक्षा के प्यार और समर्थन देते हैं तो यही असली रिश्ते होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी आती है। अपने जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। जीवन में जितनी सच्चाई और ईमानदारी होगी उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। हमेशा अपने कार्यों में निष्ठा रखें, सफलता अपने आप मिलेगी। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव के साथ वृंदावन में बाग में बैठे थे। उद्धव ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अच्छे काम करने के बावजूद जीवन में परेशानी क्यों आती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुमने जो सवाल किया है वह बहुत ही गहरा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इसका सही उत्तर मिलेगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक दृश्य दिखाया जिसमें उद्धव ने देखा कि एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति गरीब थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह गांव में किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसका दिन ऐसे ही दूसरों की मदद करते हुए बीतता।
एक दिन गांव में अकाल पड़ा और सभी लोग परेशान हो गए। शांति ने सोचा, अगर मैं सबकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम कुछ लोगों की मदद जरूर करूंगी। उसने अपने छोटे से घर में जितना अनाज था सब बांट दिया। न केवल अनाज बल्कि वह लोगों के दुखों को भी अपने दिल में महसूस करती और उन्हें सांत्वना देती। कुछ महीनों बाद शांति का परिवार बहुत कठिनाई में था। उसका अनाज खत्म हो गया था और कोई मदद भी नहीं मिल रही थी। शांति के पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वह फिर भी दूसरों की मदद करने में जुटी रही। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अच्छे व्यापार के लिए गांव वालों से मदद मांगने आया था। वह शांति को देखकर हैरान हुआ। उसने शांति से कहा, तुम्हारे पास तो खुद का कुछ नहीं है, फिर तुम दूसरों की मदद कैसे करती हो? शांति ने धीरे से जवाब दिया, जब दूसरों का दुख देखकर हम चुप रहते हैं तो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। हम जितना बांटते हैं उतना ही हमें मिलता है। भगवान ने हमें इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा है और वह उद्देश्य है सेवा। व्यापारी ने शांति की बातों को सुना और उसे महसूस हुआ कि शांति की निस्वार्थ सेवा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसने शांति को एक बड़ी जमीन और व्यापार में हिस्सा देने का वचन दिया। शांति के अच्छे कर्मों ने उसे वह उपहार दिया जो उसे कभी उम्मीद नहीं थी। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, शांति के जीवन में कठिनाइयां आईं, लेकिन उसका विश्वास और निस्वार्थ सेवा कभी कम नहीं हुई। यह जीवन का एक सत्य है कि कभी कभी हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जैसे शांति ने सेवा की और सच्चे दिल से दूसरों का भला किया, उसी तरह भगवान उसके कर्मों को पहचानते हैं। जब कोई बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करता है तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। उद्धव को श्री कृष्ण की बातें समझ में आईं और उसने यह निश्चय किया कि वह भी अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा लाएगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, बस उसे समय चाहिए होता है। इस कहानी ने उद्धव को यह सिखाया कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, अगर हम अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हुए निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा हमें कभी न कभी अवश्य मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।